हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत। आज का वीडियो होगा भगवत गीता वेद विरोधी और वेदास एक्सपोज्ड। तो भगवत गीता के श्लोक ही खुद वेदास को भी एक्सपोज करता है, एट द सेम टाइम वो वेद विरोधी भी है भाई। तो इससे एक चीज़ पता चलता है, या तो वेदास जो श्रुति है वो या हिंदुइज़्म है, या स्मृति जो है वो हिंदुइज़्म है। भाई सब ने अपना अपना लिख दिया, सब ने अपना अपना कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया। तो भाई ये या तो दो एक और कंक्लूजन निकल सकते हैं कि भगवत गीता को वेद व्यास ने बिल्कुल नहीं लिखा, ये पक्की बात हो जाती है। या तो वेद व्यास को खुद वेद का ज्ञान नहीं था, या फिर वेद व्यास ने ये गीता लिखा ही नहीं। आप यही कंक्लूजन निकालेंगे पूरा वीडियो सुनने के बाद। तो वीडियो को जो है खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा और अंत तक बने रहिए। तो शुरू हो जाते हैं। ये है भगवत गीता के चैप्टर 2 का 42 और 43 श्लोक, ठीक है। और अगर आपको पूरा श्लोक पढ़ना है ध्यान से तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग संस्कृत टू इंग्लिश दिखा देता हूँ। तो ये है संस्कृत वर्ड के वर्ड टू वर्ड, दोनों श्लोक के 42 और 43 श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग संस्कृत टू इंग्लिश, ओके। ये भी देख लो, ठीक है। फिर मैं पूरा ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन है, मेन ऑफ स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द वर्ड्स ऑफ वेदास which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो जो कृष्ण है इनडायरेक्टली ये सारांश निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि वेद जो मानते हैं उनका ज्ञान अल्प ज्ञान है, ठीक है, अल्प ज्ञान है। और वो केवल और केवल स्वर्ग और अच्छे कर्म की ही कामना करते हैं और अच्छे जन्म की कामना करते हैं, बस ये है कहना सारांश में। और वो केवल और केवल काम वासना में लिप्त है, इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कृष्ण, समझिए। नेक्स्ट पढ़ता हूँ। ये है भगवत गीता के 2 का 45। अगेन ये जैसे कि हमने देखा पहला 2 का चैप्टर 2 का वर्स 42 और 43 जैसे वेद विरोधी है, वैसे ही इसी चैप्टर 2 का 45 वर्स भी वेद विरोधी ही बातें कर रहा है। और अगर किसी को नहीं पता कि संस्कृत नहीं आता तो ये देख लो, संस्कृत के एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है और ये आप पढ़िएगा ट्रांसलेशन इसका। The Vedas deal mainly with the subject of three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and free from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो भाई साहब वेद में 3 मटेरियल गुण की बात की गई है। अब मेरे को एक बताइए, कोई वैदिक स्कॉलर है तो मेरे को बताए भाई वेदों में कहाँ लिखा है भाई 3 गुण, सत्व तम रजस, और बोल रहे 3 गुण की बातें कर रहे तो होगा भाई वेदों में। तो फिर या तो कृष्ण बेवकूफ़ है या तो व्यास बेवकूफ़ है, दो में से तो कोई तो बेवकूफ़ है भाई, ये मेरे को समझा दो। फिर बाद में बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम इन सब से ऊपर उठो, तुम्हें इस द्वैत अद्वैत से निकलना है, ये बोल रहे हैं। फिर देखिए भगवत गीता की इसी चैप्टर 2 का वर्स 46 क्या कह रहा है। 45 तो आपने देख लिया, दोगली बातें हैं, ठीक है। 3 गुण की बात कह रहा है और बोल रहे इन सबसे ऊपर उठने के लिए, द्वैतवाद से ऊपर उठने के लिए, ठीक है। अब इसमें 2 का 46 देखिए ये क्या बोल रहा है। ऑल पर्पसेस सर्व्ड बाय ए स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय ए ग्रेटर रिजर्वायर ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल पर्पसेस ऑफ वेदास कैन बी सर्व टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो उनका ये कहना है भाई साहब, वेदास जो है वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं
कि वेदास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्मॉलर पर्पस, और स्मॉलर पर्पस से भी उसके पीछे कुछ और पर्पस है जिससे जान लेना चाहिए, ये कह रहे कृष्ण। अब ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे भाई क्या पर्पस है वेद का, वो इस श्लोक में ये चाहते तो मेंशन कर देते बट नहीं किया है, बट बोल रहे कि उसका भी पर्पस जान लेना चाहिए, तब आप कुछ बड़े रिजर्वायर में जाने के बराबर होगा। तो मतलब कह रहे हैं कि वेद जो है वो छोटा रिजर्वायर है इनडायरेक्टली, ठीक है। आप देखिएगा भगवत गीता के 9 का 20 और 9 का 20 भी पढ़िए, और वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें त्रय विद्या लिखा है, जिसका मतलब होता है 3 ही वेद। तो अगर कोई आपके सामने आए और बोले कि कितने वेदास है, तो ज़रा 9 का 20 थोपिए और बोलिए कि देखिए भाई, शास्त्र में सिर्फ 3 ही वेद माना गया है, 4 वेद नहीं माना गया है। अब ये देखिए ट्रांसलेशन, Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly, purified of sinful reaction. They take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. लो भैया, तो जो बोलते हैं कि भाई हमारा रिलीजन अब्राहमिक जैसा नहीं है, हमें स्वर्ग नरक है नहीं, कुछ नहीं, सोम जूस रस पीना नहीं है, तो भाई ये तो बोल रहे कृष्ण कि वेदों में सोम रस जूस पीना है, सोमरस पान करना है, स्वर्ग की कामना करनी है, और जो ऐसा करता है वो भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहा है। और वो भी बोल रहा है कि वो स्वर्ग में जन्म मतलब वो पुण्य जन्म लेना चाहता है, सो इंद्र के स्वर्ग में जाता है और वहाँ पे सुख भोगता है। तो बोल रहे तो वेदों में सब बातें हैं भाई, ये भी एक्सपोज करता है वेदास को। और आगे देखो 9 का 21, पहला जो श्लोक देखा था 9 का 20, अब ये था 9 का 21, ठीक है। इसमें भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो रेफरेंस दे दूंगा भाई, ठीक है। और ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा दिखा दूंगा, नेक्स्ट इसके जो है ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। तो ये देखिए इसका ट्रांसलेशन है, वेन दे हैव दस एंजॉयड वास्ट हेवनली सेंस प्लेजर, मतलब पहले श्लोक में देखा ना स्वर्ग में जाते इंद्र के, तो वहाँ क्या होता है, वे वास्ट हेवनली सेंस प्लेजर and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Those who seek sense enjoyment by adhering to principles of three Vedas achieve only repeated birth and death. लो भैया, जो वेदों की कामना करता है वो मोक्ष नहीं पाता, वो हमेशा क्या बोलते जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहता है बस। और 3 ही वेद बोला जा रहा है, 4 वेद नहीं बोला जा रहा है। तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए कौन से वर्ड है जिसका वर्ड होता है त्रिविद्या, तो 3 वेद ही बोला जा रहा है। तो कुछ महीने पहले मैंने चैलेंज किया था माई आश्रया को, उनके जो मेल आईडी है विज्ञान विहारी, उनको जब मैंने चैलेंज किया तो मैंने क्या लिखा था, ये पढ़ देता हूँ। रिस्पेक्टेड सर, कौटिल्य इन अर्थशास्त्र इज कॉल्ड चार्वाक एज अनवीक्षिकी, which means it weighs arguments of schools of thought skeptic, or my intent for the debate was not for winning or losing, it was for weighing the arguments proposed in its favor and against it. Thanks for your kind reply. और मैंने बड़े आदर से बोला। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया मई आश्रया यूट्यूब चैनल ने, यू आर विनिंग, टेक दिस। लो भैया, मैंने ये भेजा था 27 दिसंबर 2021 को, उन्होंने रिप्लाई दिया जनवरी 16 को। तो भाई मैंने अच्छे से लिखा है, आदर से लिखा है, और उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई तुम विनर हुए डिबेट में। लो मई आश्रया, जिसका 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, और भगवत गीता सीरीज़ का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियोस मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस जो है भगवत गीता जिन्होंने नहीं देखा है, और रेफरेंसेस भी दे दूँगा यहाँ पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
परपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता चल जाएगा वेदों में एक्चुअली क्या है, और ये भी पता चल जाएगा कि भगवत गीता वेद का विरोध कर रहा है, वेद विरोधी है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि वेदों से ऊपर उठने की बात कर रहा है, वेदों से अलग सुपीरियर चीज की बात कर रहा है। तो वेद को वो सुपीरियर नहीं मान रहा है यहाँ पे, वो एक सीमित चीज मान रहा है, एक सीमित। और जो बोलते हैं ना मोक्ष भी वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट था, भाई वैदिक सिविलाइजेशन का पार्ट था ही नहीं मोक्ष। वहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा है जो 3 वेद को मानेगा वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में चलता रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।